प्रैक्टिकल टिप कह लो, टिप्स कह लो, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या हमें सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अब जैसे फिजियोथेरेपी की लाइन में है तो हमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमें घुटनों का ऑपरेशन करवाना चाहिए, कि ये तो बिल्कुल सेफ नहीं होते, या कुछ बेसिकली बैक का पूछते हैं कि बैक का हमें डॉक्टर ने बोल दिया कि हमें सर्जरी करवानी है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। देखिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जिनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उन्होंने नी की सर्जरी करवानी है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने आप को 3 मंथ्स का टाइम देना है। कि जो भी नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया है, कि वो आपको अभी आपका माइंडसेट नहीं है सर्जरी के लिए, तो आप उनसे वो सारी एक्सरसाइजेस सीख लें जो हमने सर्जरी के बाद पेशेंट को करवानी है। क्योंकि जैसे एक बार ही आपकी सर्जरी हो जाती है, उसके बाद भी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आते हैं, 1 मंथ का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो वो एक्सरसाइजेस आप अपनी ऑपरेशन से पहले सीख लीजिए। लगातार अपने एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्सरसाइजेस आप करें, राइट। साथ में अपनी टच हीलिंग भी करें। देखिए, टच हीलिंग के मेरे को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हुए हैं। आपका जिस भी पार्ट का ऑपरेशन है, राइट, जैसे अब घुटनों का है तो आप कप्ड हैंड्स बना के अपने हैंड्स को इस तरह से रख सकते हैं। साथ में अपनी आप एक्सरसाइज भी करें, घर पे एक्सरसाइजेस वगैरह करें, ठीक है। और रात को सोने से पहले जिस भी पार्ट का आपका ऑपरेशन हो रहा है उस पार्ट को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। जैसे घुटनों को लेके आप बोल सकते हैं कि मेरे घुटने अब पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। इतने साल मेरे घुटनों में ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा चला हूं या चली हूं। इस तरह से आपने अपने उस पार्ट से बात करनी है लगातार 3 महीने। 3 महीने में आप बात करेंगे तो जैसे ये पॉजिटिव बातें अपने आप से अंदर से करते हैं ना, तो वही एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर हो सके, इस बात पे मेरा बहुत ज्यादा फेथ है, जैसे हम डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है कि जी आपने 3 बार ये दवाई खानी है दिन में, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि जहां पे आपको सर्जरी के लिए डॉक्टर्स ने बोला है तो आपने वहां पे क्या करना है, आपने भगवान के साथ योग लगाना है। आप अपनी मेडिटेशन में बैठे, जैसे आप 10 मिनट बैठ जाएं। अगर दिन में डॉक्टर ने 3 बार बोला है तो आपने ये सोचना है कि मैंने 3 बार दिन में, चाहे आप 10 मिनट बैठे, चाहे आप 15 मिनट बैठे, चॉइस आपकी है। अगर आप न्यू कमर है तो आप 10 मिनट ही बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आपने अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से करके ऐसे बैठ जाना है कंफर्टेबल पोजीशन में, और अपनी आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है। ये आप पूरे 10 मिनट करें दिन में। तो ऐसे क्या है, यही आप दोपहर को करें, फिर आप शाम को करें। इसको आप ऐसे सोचें कि भगवान की शक्ति है, भगवान की एनर्जी है जो आपकी बॉडी के अंदर आ गई है। इसको हम बोलते हैं डिवाइन मेडिसिन। यही इस तरह से ही आप इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करें, और साथ में शुक्राना जरूर ऐड करना है आपने, ठीक है। आप ये सोचें कि ये जो 3 महीने आपको डॉक्टर ने दिए हैं, आपने जो सर्जरी कराने से 3 महीने का पहले का टाइम पीरियड, इसमें आप शुक्राना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मेरे अगर घुटनों में पेन है तो मैं इस पेन को एक डिवाइन, एक यूनिवर्स का अच्छा नाम देके आज इसको मैं डिवाइन शक्ति दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। और जिन भी लोगों के आप देखें कि कितने लोगों के घुटने ठीक हैं, तो उन लोगों का देख के भी आपने अंदर से खुश होना है। तो ये एक तरह की शुक्राना प्रैक्टिस है जो आपने, जो पार्ट आपका ऑपरेट होने वाला है उससे आप बात करने करेंगे। तो जैसे ये 3 मंथ्स आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो जाता है, फिर आपको खुद को ही अंदर से महसूस होगा कि शुड आई गो फॉर द सर्जरी और शुड आई डोंट गो फॉर द सर्जरी। तो ये एक वो प्रैक्टिस है जिसमें हम बोलते हैं डिवाइन प्लान। क्योंकि देखिए, डिवाइन प्लान का तो हमें पता ही नहीं होता, आज कुछ है, कल कुछ है, तो क्यों ना वो 90 डेज, वो हम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड क्या हम अपने आप को दे नहीं सकते, दे सकते हैं ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और जितनी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, कोई आपके पास जरूर आएगा, नहीं नहीं मुझे तो ऑपरेशन कराना पड़ा, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, वो उनका पार्ट है, उस पार्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना आपने, राइट। तो एक तरह से ये जो आपकी प्रैक्टिस है, एक तो देखिए आपका जो संबंध है इस टाइम पे डिविनिटी के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और दूसरा, आप अपने आप
देते हैं, इसको हम नाम दे दीजिए डिवाइन सर्जरी। एक तो होता है डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, ये है डिवाइन सर्जरी। डिवाइन सर्जरी में हम भगवान की एनर्जी ले रहे हैं, टच हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं और शुक्राना कर रहे हैं। अब यही चीज आप अपने बैक पे भी कर सकते हैं, हार्ट पे, जो भी आपका पार्ट अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी बोला है। तो देखिए मिरेकल्स तो हर बार ही होते हैं, हर बार ही होते हैं। और हाँ, एक बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा। आजकल फिर पैसे को लेके हो जाते हैं, ऑपरेशन इतने महंगे हो गए हैं, 2 लाख 4 लाख। आपने उस टोटल अमाउंट का भी एडिशनल शुक्राना देना है यूनिवर्स को कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर 5 लाख प्रॉस्पेरिटी। आपने और कुछ नहीं बोलना कि मेरा ऑपरेशन हो गया नहीं हो गया, नो। आप उतनी अमाउंट का थैंक यू देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए ना, सारे फैक्टर्स ही कंबाइन हो गए हैं। अब अगर मैं इसी तरह से, जो मेरे पास पेशेंट्स की कंसल्टेशंस आती हैं, हम उन्हें इसी तरह से मेंटली प्रिपेयर करते हैं एक डिवाइन सर्जरी और एक डिवाइन प्लान के साथ। तो तभी मैंने ये आज छोटा सा वीडियो बनाया था। मुझे था कि मैं आप सबको ये जो पॉइंट्स हैं ये आप सबके साथ शेयर करूं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो 3 मंथ्स का टाइम जरूर लेंगे, ठीक है, और इन छोटे छोटे फ्लैट पार्ट्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। अगर कई बार डॉक्टर कहते हैं नहीं आपके पास टाइम बहुत कम है, हमें ये करना है, तो जितना भी टाइम है, चाहे 7 दिन का है चाहे 10 दिन का है, आप उस 10 दिन में प्रैक्टिस करें। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल कौन सा मिरेकल हो जाए, ठीक है। और अगर आपने इसके प्रति कुछ और मेरे से पूछना है कि हम इस चीज को कैसे और भी ब्यूटीफुली बना सकते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और याद रखें, डिवाइन सर्जरी, डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग, ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चाबियां हैं, और इसको अपनी लाइफ में यूज जरूर करें। थैंक यू सो मच।